बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 70 के अंदर बच्चों चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम रिवीजन करेंगे वर्कशीट नंबर 15, 16, 17 एंड 18। बच्चों आपकी इसमें भी आपकी 1 to 5 MCQ क्वेश्चंस हैं। 1, 2, 3, 4 and 5। यहाँ देर आर 5 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ पर आपके सेम उसी तरीके से जैसे पिछली वर्कशीट में हमने पॉलिनोमियल के अंदर रिवीजन किया था, उसमें भी आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें से आपके हर एक क्वेश्चन में 4 आंसर दिए थे और उनमें से कोई एक करेक्ट था। इसी तरीके से इस वर्कशीट के अंदर भी आपको 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस आपको सेम वही है ना 5 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और आपके 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपको सॉल्व करके आंसर्स करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन के बारे में बता देती हूँ, साथ में 2 वेरिएबल। बच्चों सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? लीनियर यानी कि एक लाइन, दैट्स अ लाइन ये सब आपकी लाइन है। बट जो आपकी यहाँ पर जिगजैग अगर ये लाइन है तो ये आपकी एक लीनियर लाइन नहीं है। तो अब आपका ये लीनियर इक्वेशन क्यों बोला जाता है? जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों, उस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद अगर उस ग्राफ में आपकी लाइन एक स्ट्रेट लाइन आती है इस तरीके से, तो वो आपकी एक लीनियर इक्वेशन होती है। दूसरा, हम हर बार देखकर ये नहीं कहेंगे कि हमें सोल्व करके बताना पड़ेगा कि कोई इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। बच्चों उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इक्वेशन देखकर ही आप बता सकते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। वो कैसे? अगर आपकी देखो x + y इज इक्वल टू, मैंने 1 लिख दिया या 2, कुछ भी आपकी इक्वेशन दे दी इस तरीके की, तो यहाँ पर देखो x की पावर क्या है 1 है, यहाँ पर y की पावर क्या है 1 है। तो दोनों की यहाँ पे पावर जो है मैक्सिमम, इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। जैसे आपका मोनोमियल था, है ना, मोनोमियल जो आपका जो पॉलिनोमियल के अंदर था उसमें क्या था, अगर एक खाते तो वो आपका मोनोमियल हुआ था, मतलब है ना, इस तरीके से आपका था। तो यहाँ पर भी आपका बच्चे यहाँ पर मैक्सिमम जो पावर है आपकी वो 1 है। तो यहाँ आपकी लीनियर इक्वेशन होगी। अगर आपकी पावर सपोज करो x² प्लस मैंने y = 2 कुछ भी ऐसा कर दिया, यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो है आपकी 2 हो गई है, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है। इससे आपकी एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि लीनियर इक्वेशन हम देखते ही बता सकते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी उससे हमेशा आपको एक ग्राफ ड्रॉ करने पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, इसके बाद है हमारा 2 वेरिएबल। अब जैसे हमने किया था बच्चे x + y = 3, ये आपके देखो एक x है और एक y है। बच्चे ये दोनों के दोनों आपके वेरिएबल है। तो यहाँ पर आपके 2 वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके 2 वेरिएबल यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। दूसरा, अगर आपको वेरिएबल में कोई कंफ्यूजन है बच्चे, बहुत सिंपल है। जैसे कि आपका एक पेड़ है, अब ये पेड़ आप आज देखो, सुबह देखो, शाम देखो, आपका ये यही रहेगा, फिक्स रहेगा। ये अपने आप यहाँ चलकर नहीं आ सकता, दूसरी साइड में नहीं आ सकता। आप घर बैठे हुए भी कह सकते हैं कि हमारे स्कूल के कंपाउंड में एक ट्री है, इस तरीके से, तो फिक्स है, वो एक फिक्स नंबर है। तो हम उसको फिक्स नंबर, मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इस फिक्स प्लेस को हम कह सकते हैं कि ये एक फिक्स डिजिट है। जैसे 1, 2 ये फिक्स है, 1 1 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपका जैसे आपकी कोई कार है, वो कार अब दूसरी जगह चली गई, तो आप ये नहीं कह सकते ये कार यहीं पर रहेगी, वो नेक्स्ट टाइम कहीं और भी मिल सकती है। तो वो आपकी चर होगी, यानी कि आपकी वेरिएबल। वेरी से मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है ना, चेंजिंग वेरिएबल। तो वेरिएबल मतलब जिसकी जो वैल्यूज़ है वो बदलती रहती है, बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, तो वहाँ पे वैरी करती हैं, इसीलिए उसको वेरिएबल कहते हैं। इसीलिए वेरिएबल को x, y, z ये नंबर दे दिए जाते हैं, क्योंकि ये फिक्स
नहीं होते हैं, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सपोज करो आपको, जैसे आपको कुछ नोट एक साथ दे दिए हैं, मनी के 10 के कुछ नोट दे दिए और आपसे बोला जाए बिना काउंट करे आप बताओ ये नोट कितने हैं। तो अगर 3 बच्चे हैं तो इन तीनों बच्चों के अगर हम आंसर्स चेक करेंगे तो एक बच्चे ने बोला कि ये 8 नोट है, यहाँ पर इसने बोला 9 नोट है और यहाँ पर इसने बोला 10 नोट है। लेकिन फिर उसके बाद टेस्टिंग के लिए कि क्या रियल में 8 है, 9 है, 10 है, एग्जैक्ट है कितने, तो यहाँ पर ये इसकी देखो वैरी हो गई ना, सारी जो इसकी नंबरिंग है वेरिएबल की तरह से यहाँ पे हो गया, कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो इनकी वैल्यू जो है वो वैरी कर रही है। तो ये जो फिक्स नोट है यहाँ पर, इसके बाद इनके जब काउंट करने के बाद पता चला कि यहाँ पे 9 है, तो बच्चे एक्सेप्ट वैल्यू इस टाइम पे जो 9 है, जो बीच वाले बच्चे ने काउंट किया था, तो वो आपका फिक्स बन गया। तो अगर हम कहते हैं, मान लो स्टार्टिंग में हमने मान लिया कि एक्स नोट है, अब एक्स नोट है, चलो चेक करते हैं, तो काउंट किया तो वो एक्स निकला 9 के बराबर। तो बच्चे, तो यहाँ पर वो जो एक्स है उस टाइम पे उसने वैल्यू दी 9 ये सब फिक्स हो गया, तो फिक्स हो गया ना 9। तो यहाँ पर एक्स जब तक फिक्स नहीं था, जब तक उसकी वैल्यू वैरी कर रही थी, जब तक कि वो एग्जैक्टली प्रूफ नहीं हो गई। तो इसी तरीके से जब तक हमारी कोई वैल्यू नहीं आ जाती तो हम नहीं कह सकते वो क्या है, तो वो होता है वेरिएबल। चलिए दैट्स, अब हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे नॉट अ लीनियर, नॉट लीनियर मतलब जिसकी पावर 1 नहीं है वो आपका लीनियर नहीं होगा और आपको वही ढूंढना है। चलिए फर्स्ट देखिए, फर्स्ट आपका 3x + 3 = 5x + 2। जब आप इसको इधर लाएंगे तो आपका सॉल्व होने के बाद भी लीनियर इक्वेशन ही रहेगी, वो x⁻2 नहीं होगी, तो ये तो आपका लीनियर है। दूसरा देखिए, x² + 5 = 3x - 5। बच्चे देखिए, जब आप इसको इधर भी ले आएंगे तब भी इसकी घात x2 है, इसको कोई कैंसिल आउट नहीं कर रहा है ना, कोई कैंसिल आउट नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो बी ऑप्शन है वो आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। सी है, सी भी लीनियर इक्वेशन है, देखिए x की पावर 1 है। डी ऑप्शन देखिए, आप देखते क्या देखिए कि हाँ ये आपका लीनियर इक्वेशन है। बट बच्चे यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जो आपका ये दिया हुआ है कि x + 2 का होल स्क्वायर, जब होल स्क्वायर दिया इसके साथ 2 पद है, तो बच्चे इसको सोल्व करना ही पड़ेगा, बिना सोल्व करे आप नहीं बता सकते। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप देखते ही बता सकते हैं। तो देखिए x + 2 का होल स्क्वायर = x² - 8। तो इसको ओपन कीजिए, a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि x² + b का स्क्वायर यानी कि 4 और +2ab यानी कि 2 × 2 = 4x = x² - 8। अब x² इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए बच्चे यहाँ पे क्या बचा, 4x + 4 इधर से 8 आ गया +8 = 0। तो 4x + 12 = 0 आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर आपका क्लियर हो गया है, बच्चे क्लियर हो गया कि ये आपका लीनियर इक्वेशन है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी जो लीनियर इक्वेशन नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ मैक्सिमम सॉल्यूशन। बच्चे x + y = अगर 3 है तो आप इसमें अपने पास से x की वैल्यू 0, 1, 2, -1, -2 या y की वैल्यू पुट करके बहुत सारे निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपकी क्लास में मैं मान लो 80 स्टूडेंट्स हैं और मैं आप बोलूँ कि हर बच्चा अपना रोल नंबर रख के x और y की वैल्यू निकालिए, तो देखो सब बच्चे 80 बच्चे निकाल सकते हैं वैल्यू। अगर मैं 6000 बच्चों से इसी तरीके से करने के लिए बोलूँ तो 6000 बच्चे भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब आप बहुत सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। नाउ x = 0 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ x = 0 कहाँ होगा, इन सेंटर, x 0 यहाँ होगा, y भी 0 यहाँ पर होगा। अब ये बोल रहा है अगर x 0 है, इसका मतलब ये तो नहीं बोला कि y क्या है, y कुछ भी हो सकता है, y 0 भी हो सकता है, y 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन x क्या है, x is 0। अगर y 1 2 होगा तो बच्चे y पर ही चलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, x तो खाली, x पर तो कुछ भी नहीं जा रहा, y पर ही जा रहा है। तो यानी कि अगर x आपका 0 है तो वो कौन सी एक्सिस पर चलेगा, y। तो इसका आंसर होगा y एक्सिस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x - y = 3 इज r। अब इसके सॉल्यूशन, जब आप कोई वैल्यू पुट करते हैं तो आपके इक्वेशन के सॉल्यूशन आ जाते हैं। यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पे आपके 4 सॉल्यूशन दिए हुए हैं।
आपको इन चारों सॉल्यूशन के को यहाँ पर रख कर पता करना है क्या ये इसी के सॉल्यूशन है। यानी कि आपका जो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है, आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड में ये x और y की वैल्यू पुट करेंगे। अगर आपका राइट हैंड साइड वाला इक्वल आ गया, 3 आ गया, तो आपका सही है, अदरवाइज वो गलत है। देखो फर्स्ट है आपका 0 एंड -3। तो ये जो पहले वाला है बच्चे ध्यान से देखिए, पहले वाला किसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है, x को, और -3 किसको, y को। एक क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए आप आगे, चलिए आगे चलते हैं। तो अब x इक्वल टू अगर हमने 0 रखा और y इक्वल टू हमने -3 रखा, तो इक्वल टू हमारा 3 आना चाहिए। सोल्व करते हैं, 3 इंटू 0 0, माइनस जब बाहर होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं और अंदर का माइनस हो जाएगा +3 इक्वल टू 3, यानी कि 3 इक्वल टू 3। तो 3 के इक्वल आके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स आपका जो फर्स्ट सॉल्यूशन इज द राइट सॉल्यूशन। अब इसने डी ऑप्शन दिया ऑल ऑफ दिस, इसका मतलब हमें एक ऑप्शन और निकाल के देखना पड़ेगा। अगर वो सही आ गया तो फिर सी भी निकाल कर देखना पड़ेगा, और अगर बी गलत आ गया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ए ही हमारा सही होगा। चलिए 2 और 3 रखते हैं, यहीं पे रख लेते हैं। 3x, सॉरी x की जगह हम रखेंगे 3 इंटू एक्स इज 2 माइनस वाई इज 3 इक्वल टू 3 एंड 3 2 ज़ा 6 माइनस, ओके, x इज 2 एंड y इज 3, 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। तो आपका आ जाएगा 3 इक्वल टू 3। चलिए बी भी सही है। चलिए अब चलते हैं हम सी पार्ट। 3 इंटू एक्स, एक्स इज 3 माइनस वाई इज 6, 3 3 ज़ा 9 माइनस 6 इज इक्वल टू आपका 3। इसका मतलब हमारे ऑल ऑफ दिस, क्योंकि हर एक इन तीनों ऑप्शन से हमारा राइट हैंड साइड आ रहा है, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, x इक्वल टू एंड y इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो अब ये जो लीनियर इक्वेशन दी है, अब इसने उल्टा कर दिया। जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे, उसमें आपको इक्वेशन दी थी और आपसे बोला क्या जो सॉल्यूशन दिए हुए हैं वो इसके आंसर हैं या नहीं है। इस बार उसने क्या किया, इस बार आंसर दिया और पूछा ये आंसर इनमें से कौन सी इक्वेशन की है। तो आपको ये जो आपके सॉल्यूशन है वो हर एक इक्वेशन में आपको रख के देखने पड़ेंगे। जैसे कि ए पार्ट है आपका 2x प्लस वाई। अब 2x की वैल्यू है आपकी 2 प्लस वाई की वैल्यू है आपकी 3 इक्वल टू आपका 8 आना चाहिए। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 इक्वल टू 8 है। यहाँ पे 4 प्लस 3 कितना हुआ 7, 7 नॉट इक्वल टू 8। तो इट मीन्स फर्स्ट इज नॉट अ इक्वेशन ऑफ दिस गिवन सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट बी ऑप्शन, x plus 2y is equal to 8। लुक हियर, आपका आ गया, हाँ, तो x is 2 plus 2 into y is 3 equal to 8, then 2 plus 2 3 is 6 equal to 8, then 6 plus 2 is 8 equal to 8, that the left hand side is equal to right hand side, so its solution is B, यानी कि B option is the right option। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एनी टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x plus y equal to x plus y, check whether 3 and 2 is the solution of the given equation। it means there are two question in this one question। first find any two solution of this given equation। of course you can find it, 2x plus y is equal to x plus 5। now put x in the right left side, 2x minus x plus y equal to 5, and you find it you find x plus y is equal to 5। that is the आपकी final equation। now you can find two any solution। how, put x equal to 0, you get y is equal to 5। if you put y equal to 0, then you get x equal to 5। there are two solution, यानी कि 0 5 and 5 0। clear? now again, so you can also find this solution। now next second question, check whether 3 2 is the solution of the given equation। now put 3 and 2 in the given equation। put x इक्वल टू, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था,
फाइनल इक्वेशन यही आई थी हमें इसको सॉल्व करने के बाद. नाउ पुट x इज इक्वल टू 3 एंड प्लस y इज इक्वल टू 2. तो यू विल गेट 5 इज इक्वल टू 5. देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो सो 3 and 2 is the solution of given this equation. Okay, now question number is 7. If the point 5 and 2 lie on the graph of the linear equations kx plus 5y equal to 10k, find the value of k. Obviously, if it lie on this equation, then it obviously this point lie on this line. So we can put the 5 and 2 as value of x and y in this given equation. Okay, now start. So x put 5 plus 5 and put the value of 5 y is 2 equal to 10k. Now 5k plus 10 is equal to 10k. Now 5k go right and left hand side. Then 10 is equal to 10 minus 5 यानी कि 5k. Then k is equal to 5 to 10. So the value of k is 2. Clear? Now question number 7 is also done. And question number 8. Draw the graph of the linear equation 2y minus x equal to 7 with the help of the graph. Check whether x equal to 3 and y equal to is the solution of the given equation. है ना. जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो जस्ट जो 18 है उसमें जो लास्ट वाले जो पॉइंट है यहाँ पर बोला गया था ये दो उल्टा है. यहाँ पर ये पॉइंट आपको दिए हुए थे कि ये इस लाइन पर लाइक करते हैं तो हम डायरेक्टली हमने x और y की वैल्यू पुट कर दी. लेकिन यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको पहले इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके बाद उस ग्राफ पर काउंटिंग करके देखना है क्या वो इस पे पॉइंट पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. सिंपल. तो इसको देखिए. एक मिनट. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आप सिंपल एक ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा. इस तरीके से आप इसके सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं. इसको इस तरीके से लिख लेना. 2y जिससे माइनस एक्स इक्वल टू 7 है, यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो जैसे माइनस कॉमन लोगे तो ये आपका माइनस ये प्लस हो जाएगा. ठीक है. और ये माइनस इधर आ जाएगा तो -7 हो जाएगा. तो आपका हो जाएगा x माइनस 2y. जब ये -7 इधर आ जाएगा तो +7. या इसको मत लेके आना. अब इसको टू -7 ऐसे ही रख लेना इक्वल टू. तो अब इसमें आप अपने पास से x या y की वैल्यू कुछ भी रखना तो आपके बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे. एक टेबल बना लेना इस तरीके से. तो आपका 1 मिनट इस तरीके से आपकी टेबल बनेगी. यहाँ x यहाँ पे y. तो आप जब x 0 1 2 3 कुछ रखेंगे तो कुछ वैल्यूज़ आएंगी. वो वैल्यू आपको एक ग्राफ पे ड्रॉ कर देना है. जो आपका ग्रीन कलर का लाइनिंग वाला ग्राफ होता है उस पर आप ड्रॉ करना. उससे के बाद आप देखेंगे आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी. आप देखना इधर आएगी या इधर आएगी, ऐसे या ऐसे या ऐसे, जैसे भी आएगी आप फिर उसके बाद ये जो पॉइंट्स आपको दिए हैं देखना वो पॉइंट यहाँ पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. तो आपका वो सॉल्यूशन चेक हो जाएगा. इसे चेक करने का हमारे पास एक और तरीका है. जो हमें इक्वेशन दी होती है ना बच्चे, आप उसी में रख लिए. आप जैसे 2 यहाँ पर y है, y की जगह 2 दिया हुआ है, माइनस x की जगह आपका 3 दिया हुआ है. तो देखिए 2 2 ज़ा 4 -3. 1 मिनट. हाँ x इक्वल टू आपका 3 है. तो आपका 2 2 ज़ा 4 -3 आपका क्या 1. तो आपका 1 आ रहा है नॉट 7. तो इट मीन्स ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा. ओके. हम इस तरीके से भी फिलहाल चेक कर सकते हैं. लेकिन जब आपको ग्राफ पे दिखें तो आप ग्राफ पे शो करेंगे कि ये पॉइंट एग्जैक्टली आ कहाँ पर रहा है. क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड आपकी ये है विद द हेल्प ऑफ द गिवन चेक वेदर ओके इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. तो विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, तो आपको ग्राफ के थ्रू दिखाना ही पड़ेगा. हाँ ये बस आप अपने आप चेक करके देख सकते हैं रफली कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं. अगर सॉल्यूशन है तो लेफ्ट राइट जो आपका राइट साइड में 7 वो आ जाएगा. अगर सॉल्यूशन नहीं है तो राइट वैल्यू इक्वल नहीं होगी, 7 नहीं आएगा ना. क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज़ योर होमवर्क. आप ये क्वेश्चन जो है आप इनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आप मुझे इसका आंसर
कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू बच्चों। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आप इसको शेयर कीजिए बाकी बच्चों को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और दूसरा, आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। थैंक यू बच्चों।